हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एक्सेल। आज हम जानेंगे गेस्टल्ट साइकोलॉजी के बारे में। 3 जर्मन साइकोलॉजिस्ट थे, मैक्स वर्दमर, वुल्फगैंग कोहलर और कर्ट कोफका। इन्होंने गेस्टल्ट साइकोलॉजी की आइडियोलॉजी को लीड किया था, यानी कि उसका ओरिजिन वगैरह सब इन्हीं से हुआ है। गेस्टल्ट का मतलब होता है कोई फॉर्म, स्ट्रक्चर या शेप। गेस्टल्ट साइकोलॉजी की जो थीम है वो है द होल इज़ ग्रेटर देन द सम ऑफ इट्स पार्ट्स, यानी कि किसी भी चीज़ को पूरी तरह देखना बेहतर है उसके टुकड़ों को जोड़कर देखने के बजाय। गेस्टल्ट साइकोलॉजी हमें ये बताती है कि हमें पूरे पर ध्यान देना चाहिए, ना कि हिस्सों पर। एक दिन क्या हुआ कि वर्दमर ने एक खिलौना देखा जिसका नाम था स्ट्रोबोस्कोप। उस खिलौने में इमेजेस को काफ़ी फास्ट दिखाया जाता है। फॉर एग्जांपल, जैसे हम कभी अगरबत्ती या सुरसुरी को गोल गोल घुमाते हैं तो हमें एक सर्कल नज़र आता है, जबकि वहाँ कोई सर्कल होता नहीं है। अब इन सब ऑब्जर्वेशंस ने मैक्स वर्देमर को फोर्स किया कि वो अपने दोस्तों वुल्फगैंग कोहलर और कर्ट कोफका को ये बातें बताएं, और इन सब बातों के सोचने सोचने में इन तीनों ने मिलकर गेस्टाल्ट साइकोलॉजी को जन्म दिया। गेस्टाल्ट साइकोलॉजी में 5 लॉज है: लॉ ऑफ सिमिलैरिटी, लॉ ऑफ क्लोजर, लॉ ऑफ कंटिन्यूटी, लॉ ऑफ सिंप्लिसिटी एंड लॉ ऑफ प्रॉक्सिमिटी। आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब तो ज़रूर करें। इस इमेज को ध्यान से थोड़ी देर देखिए और बताइए कि आपको क्या दिखता है। 3 वाइट शेप और 3 रेड शेप, या फिर 4 सर्कल एंड 2 स्क्वायर। इससे लॉ ऑफ सिमिलैरिटी प्रूव होता है। पहले हम एक जैसी चीज़ों को साथ में लाते हैं और फिर उसे कंज्यूम करते हैं। अब इस इमेज को भी ज़रा ध्यान से देखिए। क्या नज़र आया? एक सर्कल और एक स्क्वायर, या फिर कुछ नहीं, बस आड़ी तिरछी लाइनें। यह है लॉ ऑफ क्लोजर। हमारा माइंड गैप्स और वैकेंसीज को भर देता है और फिर उसे कंप्लीट करके कंज्यूम करता है। लॉ ऑफ प्रॉक्सिमिटी। इस इमेज को देख के बताइए कि आपको पहले क्या नज़र आया। 4 डॉट्स के 8 ग्रुप या फिर 32 डॉट्स। अगर आपका जवाब 4 डॉट के 8 ग्रुप्स है तो इसे ही लॉ ऑफ प्रॉक्सिमिटी कहते हैं, यानी कि आपका जो माइंड है वो करीबी चीज़ों को एक ग्रुप के तौर पे देखता है और समझता है। इसीलिए आपको 4 डॉट्स के 8 ग्रुप्स दिखे, ना कि 32 डॉट्स। लॉ ऑफ कंटिन्यूटी। इस इमेज में आपको क्या नज़र आया? 2 लाइनें जो एक दूसरे को कट कर रही है, या फिर एक लाइन जो स्ट्रेट मूव कर रही है और दूसरी लाइन वेव के फॉर्म में मूव कर रही है। यही है लॉ ऑफ कंटिन्यूटी, मतलब कि हम चीज़ों को कंटिन्यूस और कनेक्टेड फ्लो में देखना पसंद करते हैं, ना कि उनको टुकड़ों में या फिर तोड़ के देखने की जगह। लॉ ऑफ सिंप्लिसिटी। पीपल परसीव complex images into its simplest form possible। इस इमेज को देख के बताइए कि आपको क्या नज़र आया। एक सोफ़ा या चेयर, राइट? या फिर एक डिज़ाइनर और रॉयल चेयर? नहीं ना। इसी को लॉ ऑफ सिंप्लिसिटी कहा जाता है। कम्प्लेक्स से कम्प्लेक्स चीज़ों को उनके सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना। अभी के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।